जगन्नाथ। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बड़ी माँ ने जो है सुहागलें खिलाई हैं, तो हमको भी सुहागलें खाने का जो है निमंत्रण है। मम्मी भी जा रही हैं, तो मंदिर में जो है सुहागलें खाने जाना है, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर सुहागलें खिलाने के लिए जो है पूजा की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। पान के पत्ते के ऊपर अवसान बीबी माता का चित्र बनाया जा रहा है और ये छुई के 6 ढेले रखे जाते हैं और प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। सुहाग की सामग्री जो है इनके बीच रखी जाती है और अवसान बीबी माता का पूजन करने के लिए कलश स्थापना वगैरह, गौरी गणेश की स्थापना सब कुछ किया जाता है। और फिर जो है पहले उनको महावर लगा के फिर सभी महिलाएं जो है महावर लगाती हैं। तो यहाँ पर मेरे पैरों में जो है भाभी महावर लगा रही थी। तो सुहागलें खिलाने के लिए पूजा विधि क्या होती है, नियम क्या होते हैं, इसका मैंने अपने मेन चैनल पर जो कि स्पिरिचुअल वुमेन चैनल है उस पर मैंने जो है फुल वीडियो डाला हुआ है। तो आप वहां पर जाके सीख सकते हैं, देख सकते हैं कैसे पूजा विधि की जाती है, कैसे निमंत्रण दिया जाता है, किन नियमों का ध्यान रखा जाता है। दरअसल यहाँ पर पूजा विधि बहुत ही जल्दबाजी में की जा रही थी, जल्दी क्योंकि हमें जल्दी घर जाना था। कुछ विशेष कारण था जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या विशेष कारण है। हम सभी को जल्दी भागना था घर, कुछ ऐसी सूचना घर से आ गई थी। क्या है कि मेरी और मेरी छोटी बहन की शादी एक ही गाँव में हुई है, एक ही परिवार में हुई है। मतलब परिवार बड़ा है, हम लोग सगी देवरानी जेठानी नहीं लगते हैं, बड़े परिवार में बब्बा से रिलेटेड जो है परिवार में ही शादी मेरी बहन की हुई है। तो अचानक से ही उसको जो है ससुराल जाना पड़ा। सुबह ही वो चली गई थी, पहले तो उसको भी निमंत्रित किया गया था लेकिन फिर उसको अचानक से जाना पड़ा। बाद में सुहागलें खाते खाते बीच में ही कुछ हमें ऐसी सूचना मिली कि मुझे भी ससुराल जाने के लिए जो है सूचना दी गई कि मुझे जल्दी आना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी पूजा विधियाँ कर रहे थे। तो ये मेरी बड़ी दीदी जो है जो कि ओली दे रही हैं सभी महिलाओं को, जो है जो भी मन्नत करते हैं वो पूजा करते हैं और फिर जो है इस तरह से सभी को ओली देते हैं, चना गुड़ जो भी आप खिलाना चाहते हैं मिठाइयाँ। और फिर सभी महिलाएं जो है थोड़ा थोड़ा भाग निकाल करके जिन्होंने मन्नत की है उनको देती हैं। इस तरह से हमारे यहाँ होता है। और मैं कथा कर रही थी, थोड़ा सा जल्दी कथा पढ़ रही थी। देखिए, भले ही हम लोग जल्दी पूजा विधियाँ कर रहे थे, कई लोगों के मन में ये शंकाएँ रहती हैं कि हमने पूजा विधि गलत कर दी या फिर कुछ ऐसा मतलब माता के प्रसन्नता के लिए नहीं किया तो हमसे वो नाराज़ हो जाएंगे, हमारे साथ कुछ अशुभ हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। माँ कभी हमारी पूजा विधियों के कारण से नाराज़ नहीं होती हैं, वो केवल पाप कर्मों द्वारा ही नाराज़ होती हैं। जब हम किसी का दिल दिखवाते हैं, किसी को परेशान करते हैं, हमारे पाप कर्मों का फल हमें मिलता है। पूजा में ऊंच नीच मतलब अगर होती है तो माँ हैं वो माफ़ कर देती हैं, ऐसा नहीं है, स्वीकार करती हैं। आपकी श्रद्धा भगवान स्वीकार करते हैं। भक्ति भाव ज़रूर रखना चाहिए। यहाँ पे हम सुहाग वगैरह ले रहे हैं। ये मैं चूड़ियाँ पहन रही हूँ और फिर जो है सिंदूर लगाया जाता है 2-3 बार माता गौरी को और माता अवसान बीबी को लगा करके। और फिर मुझे बड़े दुखी मन से जो है ससुराल के लिए निकलना पड़ा। कुछ ऐसा ही बड़ा दुख का कारण था, इसलिए जो हमको जल्दी निकलना पड़ा। मेरे पापा जी, भाई, मामा, मेरे फूफा जी सभी मेरे साथ आए थे। फ्रेंड्स, सुहागले खाने के बाद जो है मैं सीधे ससुराल आ गई हूँ क्योंकि ससुराल में गमी पड़ गई है। मेरी सगी बहन के जो है ससुर जी एक्सपायर हो गए हैं, वो दुनिया से चले गए हैं। तो सीधे मैं ससुराल आ गई हूँ। व्लॉग नहीं आएंगे, आप ऐसे समय में समझ सकते हैं, गमी है तो मोबाइल जो है नहीं चमकाया जा सकता है। तो कुछ दिन जो है व्लॉग शायद बंद रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।